अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फजर के वक्त सूरह रहमान पढ़ने से क्या होता है, इस वीडियो में देखें। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सूरह रहमान की फजीलतें बहुत 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 ज़्यादा वीडियोस बन भी चुकी हैं, हमने भी बताई हैं, लोग भी बता रहे हैं। बहुत सारे मामलात के अंदर इसकी तिलावत से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। कुछ लोगों को, मेरे दोस्तों भाइयों की आदत है कि वो फजर के टाइम पे सूरह रहमान पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं। अच्छा, कई मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत सारी पहले भी वज़ाइफ बताए गए सूरह रहमान के बारे में या और सूरह मुबारक के बारे में, तो ये शिकायत करते हुए नजर आए कि शाह साहब रिजल्ट नहीं मिलते। हम बहुत इबादत करते हैं, हम बहुत सदकात खैरात करते हैं, लेकिन हमारे जो अमाल हैं वो कबूलियत की तरफ नहीं जाते। हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हम फलां भी करते हैं, ये भी करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज आज समझाता हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला के यहां अमल वही कबूल होता है जो खालिस होता है। मैं अक्सर आप लोगों से ये कहा करता हूं कि दोस्तों, ये वज़ाइफ वगैरह जितनी भी नफली इबादत हम करते हैं, तस्बीहात करते हैं, जिक्र करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, ये उसी वक्त कबूलियत की सनद को पहुंचते हैं जब आपके फराइज पूरे होते हैं, नंबर वन। और दूसरी बात यह है कि अब मैं मिसाल के तौर पर इसकी दलील के साथ जो है, इसमें एक हदीस का रेफरेंस पेश करना चाहूंगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाकत फरमाई उस नमाजी के लिए कि अगर वो नमाज पढ़ रहा हो और उसको ये एहसास हो जाए कि कुछ लोग उसको देख रहे हैं और वो अपनी नमाज को बेहतर करने लगे, तो उसके लिए हलाकत कहा गया है। यानी आप जैसा कर रहे हैं वैसे कर, आपको इस चीज की परवाह नहीं होनी चाहिए ना। अब हमारे यहां मसला क्या होता है, हम अपनी तरफ से कोई भी वजीफा या किसी भी क्लिप कोई सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं यूट्यूब पे कि जी इतने नंबर्स हैं, बस ये इतने नंबर्स में आप ये पढ़ लें और आपका काम हो जाएगा। बताने वाले ने बता दिया, करने वाले ने तस्बीह पकड़ी और उसने बाकी चीजें छोड़ी और ठक ठक करके जनाब वो तादाद पूरी की, 10 दिन या 11 दिन पूरे किया और उसके बाद वीडियो पे कमेंट आ गया, सर जी हमारा काम नहीं हो रहा। देखें, इधर से करनी है इबादत, इधर से नहीं करनी, हाथ से नहीं करनी, दिल से करनी है। आपको उस इबादत के अंदर, उस वजीफे के अंदर या उस जिक्र के अंदर या उस तस्बीह के अंदर इखलास पैदा करना है, खुलूस नियत पैदा करना है। अल्लाह दिलों के राज बहुत बेहतर जानता है, आपकी हर चीज से वाकिफ है, शहरत से ज्यादा करीब है आपका अल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि आप वो वहां पर भी जो अमल कबूलियत की अल्लाह ताला ने जो तरीका है, जो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाया कि जनाब नेक अमल वो जो आपके और रब की दरमियान हो। और दूसरी बात यह है कि आप, अब सदका खैरात भी मैंने कहा कि जो लोग अल्लाह के नाम पे दिया उन्होंने कुछ बहुत देते हैं, फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती। भाई अगर आप इसलिए दे रहे हैं कि लोगों के सामने आपने दिया, लोगों ने देखा, वो आपकी हुई, वो तो इखलास नहीं है ना उसमें। ये तो एक हाथ से देने का मामला है, दूसरे हाथ को पता नहीं चले। इसी तरह से इबादत की बात है कि आप वो इबादत कर रहे हैं तो आपको ये खौफ है कि कहीं मेरी इबादत किसी पे जाहिर ना हो जाए। मतलब मैं किसी को अच्छा लगने के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं तो इसलिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं रब को अच्छा लग जाऊं, मैं अल्लाह को पसंद आ जाऊं। वो जैसे कहा करते हैं ना कि अल्लाह के प्यारे बन जाओ इससे पहले कि अल्लाह को प्यारे हो जाओ। और अल्लाह को प्यारे होने का तो कोई टाइम नहीं है ना, किसी वक्त भी हो जाते हैं वो जी अल्लाह को फलां, अल्लाह को प्यारा हो गया। आप अल्लाह के प्यारे बनने की कोशिश करें, अपनी इबादत में इखलास पैदा कर लें, जो करें वो दिल से इबादत करें और ये ना सोच के करें कि ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तो ये करूंगा मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। और फिर देखो कि वज़ाइफ के रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। अब मैं आपको एक अमल बताने लगा हूं, जो सूरह यासीन डेली पढ़ते हैं, थोड़ी सी तरतीब इसको सही कर लें, उनकी जिंदगी बदल सकती है इसी एक अमल के साथ। चाहे वो पहले से कर रहे हैं, थोड़ी सी तरतीब को चेंज कर लें। करना क्या है, आपने इसको जरा समझ लीजिए। सूरह रहमान आप पढ़ते हैं, अक्सर लोग फजर से पहले पढ़ लेते हैं, नमाज से पहले, ताजुद के बाद। कुछ लोग फजर की नमाज पढ़ने के बाद, फिर फर्ज पढ़ने के बाद फिर पढ़ लेते हैं सूरह रहमान। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि आप सूरह रहमान को सुन्नतों और फर्जों के दरमियान में पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपके रिज़्क़ के मसाइल और दूसरे मसाइल आपने ये हल करने और जिंदगी के अंदर एक खुशगवार तब्दीली लानी है, तो आप क्या करें, सूरह रहमान को फजर की सुन्नत और फर्जों के दरमियान में पढ़ना शुरू कर दें। और इससे पहले आप ये करें कि नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद 313 बार तीसरा कलमा साथ जरूर पढ़ा करें। अब ये अमल ऐसा मैं बता रहा हूं आपको कि अगर कोई भाई बहन, कोई भी मेरा भाई पूरे खुलूस के साथ, नीयत में खोट नहीं चलेगा, खोटी चीजें नहीं चलती अल्लाह के, हम सच्चा खरा माल चलता है। तो आपने खरा माल ये करना है कि जनाब खुलूस नीयत के साथ आपने 41 डेज तक इसी तरतीब को रखना है। तहज्जुद भी कज़ा नहीं करनी, कोशिश करना है कि तहज्जुद ना छूटे।
313 बार तीसरा कलमा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, और सुन्नतों और फर्ज के दरमियान सूरह रहमान एक बार पढ़नी है, और उसके अव्वल आखिर भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। और आप देखें कि अगर 41 डेज आप इस अमल को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर प्लस तब्दीली मुमकिन ही है कि ना आए, पॉजिटिव वाइब्स मुमकिन ही कि ना आए। कोई भी मसला हो, कोई भी, मैं ये समझता हूं कि यानी जिस शख्स ने ये काम कर लिया, मांगने की तो बात में बात आती है, वो सोचता है अल्लाह उसको अता कर देता है। इस कदर ताकत है इस कलाम के अंदर अल्लाह पाक के। लोग कहते हैं कि जी ये आप जो है वो बस क्या ये अल्लाह का कलाम सिर्फ वज़ाइफ पढ़ने से, ऐसा नहीं है। आप देखिए कुरान का पढ़ना तो आप देखिए रोज एक सफा पढ़े ना, तो आपका साल में फिर भी शायद एक कई उसमें खत्म हो जाते हैं। कोई एक रकू डेली पढ़ता है। बुजुर्ग जो पुराने हुआ करते थे वो एक मंजिल रोज पढ़ते थे कुरान की। कुरान की तिलावत तो सवाब है, बरकत है, रहमतें हैं। हमारी तबाही का सारा वो है ही इसी वजह से सिलसिला कि हम लोग कुरान की तालीमात से दूर हो गए हैं। समझना तो दूर की बात, उसकी तिलावत से भी हम महरूम हो गए हैं, दूर हो गए हैं। तो इस चीज को हमने खुद बेहतर करना है, अपनी इस्लाह करनी है। अपने आप को बेहतर करते जाएंगे तो आपके हालात बदलते जाएंगे, अदरवाइज आप ऐसे ही डामाडोल रहेंगे, आपको हासिल वसूल कुछ नहीं होने वाला, भटकते रहेंगे। जिंदगी में कुछ चाहिए तो खालिस हो जाओ। ये आज का पैगाम था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अगर किसी मसले में हमारी हेल्प की जरूरत है, करके दे सकते हैं। रश बहुत है, वक्त कम होता है, लोग ज्यादा होते हैं कराने के लिए काम, ये अमल कर दें जी, ये काम कर दें, वो काम कर दें, लेकिन फिर भी क्यों में आ सकते हैं, बात अपने मसले की अहमियत या इफादियत या इंपॉर्टेंस को बता के टाइम भी ले सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। बंदा किसी को पहले से किसी का काम उसको रिक्वेस्ट कर लेता है, यार इस भाई की इमरजेंसी है, वो भी हम इंशाल्लाह सपोर्ट कर सकते हैं। मसले को खासूसी दुआओं में शामिल करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने नाम के साथ उस मसले को मेंशन कर दें। पर्सनली हमसे कराना है तो फिर आप व्हाट्सएप पे आ जाइए, सुकून से बात कर लीजिए। फिर से वही बात दोहराऊंगा, ये इसलिए दोहराना जरूरी है कि अभी तक हम इस चीज को समझे नहीं है। मैंने कहा कि जनाब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं असर की नमाज के बाद पाकिस्तान में अवेलेबल होता हूं व्हाट्सएप पर कमेंट्स का जवाब देने के लिए, कॉल लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आज भी यही हुआ। सुबह से इंडिया से मेरे कुछ दोस्तों की मैसेज पे मैसेज और कॉलों पे कॉलें आ रही हैं और फिर बंदा खुद भी इरिटेट हो जाता है कि यार मैं इसकी क्या बात सुनूं, जब ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे। कि मैंने कहा कि असर की नमाज, भाई इंडिया पाकिस्तान में आधे घंटे का टाइम का डिफरेंस है, आप उस हिसाब से शाम में कॉल कीजिए ना। दिन से आप शुरू हो जाते हैं, अगर आप वीकेंड था, संडे था, मेरे भी हजारों काम करना होता है तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं जनाब जो टाइम बताया उस पर कॉल। भाई बहुत अच्छे लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, ये यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लोग, साउथ अफ्रीका के लोग, जर्मनी, फ्रांस, भाई आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग कम से कम इतनी सेंस आप में है कि आप कॉल के लिए टाइम, अभी कल भी यूएसए की एक बहन ने वक्त लिया, उसने कहा मैं बात नहीं कर सकती, मैं बहुत बिजी हूं, आप मेरा मसला ये, तो ये अच्छी बात है ना। आप अपनी बात क्लियर करें, टाइम ले लें और बातें सारी हो जाएं। तो इसी तरह से कीजिएगा। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके मुझे गुनाहगार की दुआ कबूल फरमा, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, इनकी रिस्क में इजाफा फरमा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा दे, जो लोग बेऔलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा ले, जो लोग बीमार हैं उनको अल्लाह पाक सेहत अता फरमा दे या रब्बुल आलमीन। जिनके जाती घर नहीं उन्हें घर अता फरमा, जो गाड़ी की ख्वाहिश रखते हैं गाड़ी अता फरमा दे, जो हज्जे बैतुल्लाह की सादत और रोज़ा रसूलुल्लाह की हाजिरी की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक उन बहन भाइयों की, मुझ समेत सबकी वो ख्वाहिश पूरी फरमा दे। जिन लोगों के माँ बाप जिंदा हैं या रब्बुल आलमीन उन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा, और जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए आमीन कहें, दुआओं के साथ लोगों को दुआएं दें, खुद दुआएं लें, इसी से यही जिंदगी है। अगर आप किसी को कुछ भी नहीं दे सकते ना, कोई परेशान, कोई तकलीफ में इंसान, आपका दिल दुखा है उसकी परेशानी से, आप उसको दुआ तो दे सकते हैं। आप उसको दुआ दिया करें, क्या पता आपकी दुआ से उसकी वो मुश्किल हल हो जाए। कितना बड़ा अजर है इस पे। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ रहती है आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि दुआओं में याद रखा कीजिए। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।